नमो विष्णुपदां कृष्णप्रसन्नभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी सत्यदिशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोल गोविंद 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा वृंदावन
वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राम। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता के ओवरव्यू सेक्शन में। आज तीसरा अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की थी कि कैसे अर्जुन बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हैं और उन्होंने 5 कारण दिए थे कि उनको लड़ाई क्यों नहीं करनी है। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको कई सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स दिए हैं समझने के लिए कि क्यों उन्होंने लड़ाई करनी चाहिए। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि भगवान कई सारे श्लोकों में ये बताते हैं कि कैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल, ये बताया है। उसके बाद वो ज्ञान है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कैसे कम से कम अपना कर्म करने के लिए अर्जुन ने लड़ाई करनी चाहिए। हमारे कर्मों को हमने छोड़ना नहीं चाहिए, ये बताया था। तो उसके बाद कर्म कांड के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया। उसके बाद वो ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। और फिर आखिरी सेक्शन में वो बता रहे हैं कि कैसे एक इन सारों का समेट लेके बुद्धि यूज करके कैसे हमें अपना कर्म करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो 49वां श्लोक है 2.49, उसमें बुद्धि योग का वर्णन आता है। और फिर बाद में कृष्ण बोलते हैं कि दूरे न आवर कर्म, मतलब बुद्धि यूज करके तुम अपने जो भी तुम गलत काम कर रहे हो उसको दूर रखना चाहिए। तो अर्जुन को अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये मैं जो कर रहा हूं सही है कि मुझे कर्म करना चाहिए मेरा, कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। जो सारे विचार हमारे मन में आते हैं जब हम आध्यात्मिक चीजों को लेते हैं, भगवद गीता पढ़ने लगते हैं, तो यही विचार हमारे मन में आते हैं। जैसे मुझे याद है कि 2007 की बात है, 8 की बात है कि हम लोग यूके में थे और हमारी जो छोटी बेटी है वो अभी भी पैदा हुई थी, तो इसलिए हमारे सास ससुर आए थे वहां पे मेरी वाइफ को हेल्प करने के लिए। तो तभी मैंने भगवद गीता को पढ़ना चालू कर दिया था। तो मेरी वाइफ को उसकी माँ बोलती थी कि देखो ये बहुत डेंजरस है, वो कहीं अपना संसार वगैरह छोड़ के कहीं चले जाएगा। तो हमारा जो दृष्टिकोण है भगवत भक्ति के लिए या भगवत गीता पढ़ने के लिए, वो बहुत ही एक्सट्रीम बोल सकते हैं उसको। एक्सट्रीम मतलब या तो इस पर या तो उस पर।
पर भगवान ऐसे कभी भी भगवद गीता में नहीं बोलते कि नहीं तुम सब कुछ छोड़ दो और मंदिर में आ जाओ। वैसे करेंगे तो अच्छा ही है, और वैसा हम कर नहीं पाएंगे। तो ये दो एक्सट्रीम्स के बारे में ही अर्जुन अभी बता रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, भगवद गीता पढ़ेंगे तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, या साधु बन के घूमना पड़ेगा। या तो दूसरा एक्सट्रीम लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम अपने कर्म करते रहो, जैसे 2.47 में बताया भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो लोगों को लगता है कि क्या, नहीं नहीं, कर्म करते रहो, भगवान बाकी सब देख लेंगे। आप भगवान को याद करो ना याद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय गॉड। ऐसा नहीं है, दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है। दैट इज व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू आस्क। वही अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप एक जगह बता रहे हो कि बुद्धि योग करो, तुम एक जगह बता रहे हो कि तुम कर्म करो, मैं क्या करूं तो क्या करूं। तो ये इसलिए ये जो अध्याय है ये इसी के ऊपर आधारित है, कर्म योग के ऊपर। तो यहाँ पे 3-4 सेक्शन है अलग अलग। TREE, टी मतलब त्याग या रिनंसिएशन, और आगे हम बताएंगे आर और ई क्या क्या होता है। तो ये अब कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं, तो आर मतलब रंग्स ऑफ योगा लैडर के बारे में बात करेंगे हम। योगी की अलग अलग सीढ़ियां होती है, फिर अलग अलग आदर्श कर्मयोगी कौन कौन है, और फिर हमारा शत्रु कौन है सबसे बड़ा, आत्मा का शत्रु सबसे बड़ा कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो त्याग के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि त्याग करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए। त्याग करूं मैं कि कर्म करूं, कौन सा काम करूं, अर्जुन पूछ रहा है। क्योंकि उसके दिमाग में एक ही है, या तो मैं लड़ाई करूं, या तो मैं सब कुछ छोड़ के ज्ञान का उपयोग करके, जानते हुए कि मैं आत्मा हूं, सब कुछ त्याग करके जंगल चल जाऊं। यही सोच रहा है वो। बट अभी कृष्ण बताएंगे एग्जैक्टली क्या है। तो कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तुम बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि योग का उपयोग करके कर्मयोग करो, ये कृष्ण बताना चाह रहे हैं। बट अर्जुन समझ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये ज्ञान योग मतलब मैं समझ गया हूं कि अभी कुछ फायदा नहीं है, सब आत्मा है, तो मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। तो ये इस सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं। तो कृष्ण एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो ज्ञान मिला है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, भगवान से हम आए हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, शरीर जब मरता है तो आत्मा कहीं और जाता है, कोई और शरीर में जा चले जाता है, तो उसको नया जीवन मिलता है। तो इसका मतलब है कि यही एक जीवन नहीं है, हमें बार बार जीवन अलग अलग मिलता रहता है। तो इसीलिए इस ज्ञान का उपयोग करके हमें सोचना चाहिए कि ये मुझे शरीर क्यों मिला है, और ये मुझे इसी फैमिली में मैं क्यों जन्म लिया हूं। इतने मुझे, मेरी आवाज ठीक से आ रही, कोई ये कंफर्म कर सकता है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। कभी कभी थोड़ा ऐसे वेवी हो रहा है। हाँ, अगर बीच में कुछ हो रहा है तो मुझे बताइए, तो मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन में इश्यू, आवाज नहीं आ रहा, तो मैसेज कर दीजिए और चैट विंडो पे डाल दीजिए। तो अर्जुन को कृष्ण बता रहे कि नहीं, तुम बुद्धि का उपयोग करके अपना कर्म करते रहो, यही सबसे बड़ा काम है यहाँ पे। इसीलिए भगवान कर्मयोग के बारे में चर्चा कर। अभी आप अगर देखेंगे भगवद गीता में, तो 2 बड़े अध्याय, तीसरा और 5वां, कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं, और 18वें अध्याय में भी भगवान उसका सार देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ये नहीं बता रहे कि तुम कर्म छोड़ दो, भाई सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो फैमिली का, जॉब छोड़ दो, घर बार छोड़ दो और मंदिर आ जाओ। ऐसा नहीं बता रहे भगवान, क्योंकि उनको पता है कि हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान बता रहे कि अपने कर्म करते करते ये ज्ञान का उपयोग करो कि ये मुझे जन्म क्यों मिला है, इतनी कठिनाई क्यों हो रही है, अभी कोरोना क्यों आया है, ये सब जानना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम एंजॉय कर रहे हैं, और बीच बीच में जब प्रॉब्लम आता है तो भगवान मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अरे भाई, पूरी तरह समझो तो सही। कबीरा बोलते हैं, सुख में दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करो न कोई, सुख में सिमरन करे, दुख का एक हो। इसका मतलब है कि हम हमेशा जब दुख होता है तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान मुझे दुख क्यों हो रहा है। पर कबीरा बोल रहे कि जब सुख भी हो तब भी अगर सिमरन करते रहो, भगवान को याद करते रहो, तो दुख होगा ही नहीं। क्योंकि पता ही है कि सुख दुख तो होना ही वाला है। आज सुख है, कल दुख होगा, परसों सुख है, वापस दुख होगा, ये तो साइकिल चलने ही वाला। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम इस ज्ञान का उपयोग करके अपना कर्म करते रहो। ये इस अध्याय का मूल सारांश है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि निष्काम कर्म योग से ज्यादा मुझे ज्ञान योग अच्छा है, क्योंकि उसके लिए एक एस्केप रूट है।
तो भगवान नहीं बता रहे कि एस्केप रूट तुम लो, नहीं। हाँ, तो उसको लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, एक अलग है दूसरा अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों ही साथ में चल सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, अपरिपक्व त्याग। इसका मतलब है कि अगर हमारा हृदय साफ नहीं है पूरी तरह से, और हम उस व्यवस्था में और उस अवस्था में अगर सब कुछ त्याग कर देते हैं, हाँ, तो आप जो पिक्चर में देख रहे हो, आप एक बात बताइए मुझे अभी, जिन ने भगवद गीता सुनी है अब तक, अब ये दोनों पिक्चर्स में क्या गलत है, क्या गड़बड़ है इस पिक्चर में? कुछ गड़बड़ लग रहा है किसी को कि सब कुछ ठीक है? जी जी, ये तो व्यसन है, व्यसन। किस बताइए, आपका आवाज थोड़ा और जोर से बोलिए। जी प्रभु जी, व्यसन है ना, व्यसन तो ओके, तो व्यसन तो बुरा ही होता लेफ्ट है वाला ना। तो हाँ, चिलिम फूक रहे हैं या बीड़ी फूक रहे हैं तो वो व्यसन है। राइट में क्या गड़बड़ है, राइट वाले फोटो में? राइट वाले फोटो में सर प्रभु जी, हाँ, तो ये खेल रहे हैं, हाँ, तो उनके उसमें लिए कुछ तो गड़बड़ है कि ठीक है सर? Yeah, they are playing soccer, but what is wrong with that, Smita Mataji? What is wrong in this? Is there anything wrong or is everything okay? शायद वो रास्ते पर खेल रहे हैं फुटबॉल। रास्ते पे खेल रहे हो? ओके, रास्ते पे नहीं खेलना चाहिए, ग्राउंड में खेलना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ओके, they are still involved in their current lives. हाँ, स्मिता माता जी ने सही पकड़ा है। Feel interested in these worldly pleasures. Very good, very good. Of, thank you so much. Maybe smoking a cheroot or playing soccer. Yes, yes. Yes, very their good. mind is not free of these worldly materialistic pleasures. Perfect, perfect. Thank you so much. माता जी कह रहे हैं कि वो लोग अभी त्याग कर चुके हैं सब कुछ। आप देखिए, भगवे कपड़े पहने, दाढ़ी बाल नहीं काटते हैं और बाहर घूम रहे हैं, पर जो भौतिक दुनिया का जो सुख है जिसको छोड़ के ये लोग भागे हैं, उससे वो दूर नहीं है ना। कोई चिलिम फूक रहा है, कोई अभी यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है। अब साधु कोई बनता क्यों है? क्योंकि स्पेशली अगर वो घर बार छोड़ के चले, क्योंकि ये लोग घर बार छोड़ के जाए, आप जाएंगे वृंदावन में या पुरी में या मथुरा में, ऐसे बहुत सारे साधु दिखेंगे आपको, काशी में, वाराणसी में, जो घर बार छोड़ के वहीं पर रहते हैं। हाँ, वहां पे फिर पैसे इकट्ठा करते हैं, सिगरेट फूकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनका हृदय अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो करना चाहते हैं सब कुछ त्याग, पर त्याग अंदर से भी होना चाहिए, सिर्फ बाहर से नहीं होना चाहिए। त्याग हृदय से भी होना चाहिए। हृदय से अगर त्याग नहीं है तो एक भिखारी भी जो होता है, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं होती ज्यादा, और उसके पास कटोरी होता है, वो भी अपने कटोरे से अटैच होता है। और एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, बट वो अटैच नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे अम्बरीश महाराज थे, जैसे परीक्षित महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, वो भी अच्छा व्यक्ति है। तो इसीलिए ये जो अपरिपक्व त्याग है, जिसको भगवान फाल्गु वैराग्य बोल रहे हैं, इस फाल्गु वैराग्य का भगवान बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हृदय साफ नहीं है तब तक किसी ने त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब पूरी तरह से त्याग नहीं करना, धीरे धीरे त्याग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहो, और कर्म करते करते धीरे धीरे त्याग की भावना को लाओ आप, तभी आप प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं, कि भाई मैंने त्याग कर दिया है, बट एक्चुअली में कुछ त्याग नहीं हो रहा है, मन में सब कुछ इच्छाएं हैं। और ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कई जगह कि ऐसी चीजों के कारण लोग क्या करते हैं, लोग वृंदावन जाते हैं और वहां पे अलग अलग प्रकार के क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करते हैं मतलब क्या? किसी के साथ शादी करते हैं, वहां पे एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है ना? तो इसीलिए फाल्गु वैराग्य को हमको दूर रखना है।
तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृते जैर्गुणो। भगवान बता रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो कर्म को बंद करना मतलब सब कुछ त्याग कर देना, काम करना ही नहीं बिल्कुल, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है व्यक्ति के लिए कम से कम कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा उसको, सोना तो पड़ेगा, है ना, कपड़े तो बदलने पड़ेंगे, नहाना तो पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान बता रहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर, किसी को रोकना बहुत मुश्किल है, कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए अपना कोई तो दिमाग लगा के हमने सब कुछ त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे त्याग की भावना आएगी तो उसको छोड़ना है, पर मन से पूरी तरह जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने त्याग कर दिया शरीर के बाहर से और मन में अभी भी इच्छाएं हैं। ऐसे कई सारे बंधु साधु हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता भी है कि वो लोग बाहरी रूप से साधु का वेश पहनते हैं पर अंदर में बहुत कुछ चलते रहता है, सेक्स रैकेट चलते रहते हैं, पैसे का मामला चलते रहता है, बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि फाल्गु वगैरह की मिथ्याचारी भावना अच्छी नहीं है। ऐसे तो ये मैं छठा श्लोक एक बार पढ़ना चाहता हूं, एक मिनट। तो छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मिथ्याचार से उच्चते, मतलब ये मिथ्याचार है। मैं भगवद गीता में देख रहा, कर्मेन्द्रिय संयम्य या आस्ते मनस्य स्मरा इंद्रियानाथाम विमणात्मा मिथ्याचार से उच्चते। इसका मतलब है कि जो अपने इंद्रियों को काबू करता है, मतलब मैं रोक रहा हूं कुछ करने से, एंजॉय करने से, पर मन में अभी भी चल रहा है कि नहीं 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 मुझे तो एंजॉय करना है यार, एंजॉय चाहिए मुझे, तो उसको बोलते हैं मिथ्याचार। मिथ्याचार मतलब भोंदू व्यक्ति, डुप्लीसिट व्यक्ति, जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, उसको भोंदू या मिथ्याचार बोलते हैं। तो भगवान ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो अभी आगे भगवान बता रहे हैं 3.7, इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, अपना त्याग नहीं कर चुका है, सब कुछ अपने अपना कार्य कर रहा है, पर जो उसके हृदय में अभी भी इच्छाएं हैं, तो भगवान उसको बोलते हैं कि दिस इज ए बेटर पर्सन, ज्यादा बेटर है वो। क्यों? क्योंकि वो तो कम से कम नाटक तो नहीं कर रहा कि मैं साधु बन गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई साधु नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति साधु बन सकता है जिसके हृदय में कोई इच्छाएं नहीं है, जिसका हृदय साफ हो चुका है, वो साधु बन सकता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि अपने नियत कर्म करते रहो, क्योंकि ये कर्म संन्यास से बेहतर है। अगर आप अपने अपने कर्म करते हो, जो हमारे गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है कि हम कर्म करते रहें, भगवान को जपते रहें जब भी टाइम मिले, और एक फिक्स्ड माला करें। जैसे हम लोग 16 माला करते हैं, 1.5-2 घंटे में होता है, तो 1.5-2 घंटे में 16 माला करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं। जब भी समय मिले भगवद गीता पढ़ो, जब भी समय मिले जप करो। तो इससे क्या होता है, हमारे कर्मों के बीच में भगवान को हम केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा हृदय धीरे 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 साफ हो रहा है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग या सकाम कर्मयोग। कम से कम कर्मयोग मतलब भगवान से कनेक्ट करना। कर्म कांड मतलब कोई देवी देवताओं की पूजा करके इच्छाएं प्रकट करना और उसके लिए देवी देवता की पूजा करना, उसको बोलते हैं कर्म कांड। जहां योग शब्द का वर्णन आता है वहां डायरेक्टली भगवान कृष्ण से कनेक्शन, और बाकी देवी देवताओं में योग नहीं आता है, उसको कर्म कांड ही बोलते हैं। क्योंकि वहां पे देवी देवताओं से कोई भक्ति के करता कर नहीं सकता है। वहां पे देवी देवताओं की तुम आपको कर्म के लिए, आपके इच्छा के लिए भक्ति करते हैं लोग, या आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। अब 9वें श्लोक में आते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म करते रहो क्योंकि यही यज्ञ है, और ये नहीं करोगे तो इस भौतिक जगत में फंस जाओगे। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। कभी भी आप देखोगे कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता एक अनलेस वो सो रहा है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? कर्म यज्ञ, और उसको भगवान को अर्पण करते। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग सपाचर। हाँ, तो कर्म को छोड़ो मत, बल्कि उसी कर्म के फल को भगवान को ऑफर करते जाओ, उनको देते जाओ, तब जाके वो आप क्या करोगे, आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाओगे और आपका हृदय धीरे धीरे साफ होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं भगवद गीता में बोला गया सब कुछ त्याग कर दो, ये टोटली रॉन्ग है। कहीं भी भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि सब कुछ त्याग कर दो, मेरे पास आ जाओ। अगर हम कर पाए तो सबसे अच्छी बात है, बट वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान जानते हैं, इसलिए उन्होंने 2 बड़े बड़े अध्याय भगवद गीता की शुरुआत में डाले हैं, जो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि काम नहीं करना ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहेंगे ऐसे। अभी दूसरा सेक्शन है, तो दूसरे सेक्शन में जाने के पहले ये 9वें श्लोक में और थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जो हम कर्म अपने आप करते हैं, जहां पे हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे, तो उसको कर्म भी नहीं बोला जाता, उसको सिर्फ कर्म बोलेंगे, कर्म कांड भी नहीं। उसमें और कर्म योग में क्या फर्क है? कर्म योग मतलब जहां पे, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, हम घर पे कुकिंग करते हैं, सब लोग कुकिंग करते हैं, तो अगर हम कुकिंग करते हैं और वो बिना ऑफर किए, भगवान को ऑफर किए बिना हम अगर खाते हैं, तो वो पाप बन जाता है। यहाँ पे अभी आएगा नेक्स्ट सेक्शन में, 14वें श्लोक में आएगा, यहाँ पे वो भगवान बोलते हैं, यद्य शिष्टासन संतो मुच्यन्ते किर्व किल्बिषे भुंजते तो पापा ये पचन्ति आत्मकारण। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये देखो, जो भी तुम कर्म करते हो मुझे ऑफर करो। तो हम खाना जो बनाते हैं वो भी ऑफर करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज है कि सब कुछ हम ऑफर नहीं कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऑफर नहीं कर सकते हैं, ऑनियन गार्लिक ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो ये है, पर ये जरूरी है कि हमने ऑफर करना चाहिए, जो भगवान चाहते वही ऑफर करना चाहिए। अगर किसी को करेला पसंद नहीं है, हस्बैंड को करेला पसंद नहीं है, और बीवी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ इसलिए आज करेला बनाया तो फिर वो पति बोलेगा अरे कैसा प्रेम है ये। वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ करता हूं। नेटवर्क चेंज कर रहा हूं मैं। ओके, अभी नेटवर्क चेंज कर लिया मैंने, तो अभी आप बता सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो प्रेम मतलब जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वो देना है। अगर पति को करेला पसंद नहीं है और बीवी बोलती है मैं बहुत प्रेम करती हूं, कितना प्यार करती तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, और प्लेट में हाथ में करेला दे रही, तो पति बोलेगी कौन सा प्रेम है भाई, ये कौन सा प्रेम है, बोलती हो मुंह से पर कर कुछ और रही है। तो ऐसे ही भगवान जो चाहते हैं वही हमने उनको देना चाहिए। अपना, हमारे दिमाग से जो अच्छा लगता है या हमें जो अच्छा लगता है वो अर्पण नहीं करना चाहिए भगवान, नहीं तो क्या होगा, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए यज्ञ करना मतलब भगवान को ऑफर करना। जो भी हम कार्य करें भगवान को ऑफर करें, उसको हम कर्मयोग बोलेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जो भी कार्य हम करेंगे, अभी 4थे अध्याय में आएगा ये कि अकर्म कर्म और विकर्म, जो कर्म, जिस कर्मों के जो फलों को हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं उसका हमें भुगतना पड़ता है। जैसे हम अगर ऑफर नहीं कर रहे और खा रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, हम भगवान मतलब उसका रिएक्शन मिलेगा। तो इसीलिए ये कार्य करते समय, जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कि जब हम कर्म कर रहे हैं कौन से कर्म को ऑफर कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, यहीं पे गुरु हमको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो भी हमें रिएक्शन मिलने वाला था उसकी छुटकारा मिलता है, हम इस दुनिया से मुक्त हो सकते हैं, धीरे धीरे हमारा हृदय साफ होता है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है। जैसे 2 लोग अगर जॉब कर रहे हैं, एक व्यक्ति है सिर्फ जॉब कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है जॉब करता है पर वो भक्ति भी करता है। दोनों बाहरी रूप से सेम कार्य कर रहे हैं, जॉब में जाता है, घर में आता है, सब कुछ सेम है, पर
एक्चुअली उसका रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी भगवान को मानता नहीं, ऑफर नहीं करता है, उसके जीवन में रिएक्शन ही रिएक्शन, गड़बड़ ही गड़बड़ है। और दूसरी साइड दूसरा व्यक्ति जॉब करते हुए भगवान को सब कुछ ऑफर कर रहा है, उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। ये बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ऐसे करते करते अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में सफलता आएगी, और वो अगर उसका हृदय पूरी तरह से साफ होगा तो वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। तो जब भी हम कुछ कर्म करते हैं हमें रिएक्शन मिलता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर टेबल में हाथ मार दिया तो मुझे भी लगेगा, इसका मतलब है रिएक्शन मिल रहा है मुझे। तो इसीलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करें। तो एक मैंने उदाहरण दिया कि जब हम बना रहे हैं कुछ तो भगवान को ऑफर करें, तो बाकी जो हम करते हैं वैसे वो उसका कैसे करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी का मैंने क्या करना चाहिए ताकि मुझे उसका रिएक्शन ना मिले। तो उस सैलरी को हमारे घर पे ही आप एक छोटा सा अल्टर बना सकते हो, जिसमें भगवान का फोटो लगा सकते हो, और उस भगवान के भक्ति के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हैं, जितना भी आपका सैलरी है उसके हिसाब से। अच्छा सा अल्टर ला के फोटो रख के रोज आरती करना है, रोज फूल ऑफर करने हैं। तो ये कार्य मतलब क्या हो गया, भगवान के लिए हम वही यूज कर रहे हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उसको ड्रेस लाना, उसके लिए गहने लाने, तो ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे हम अपनी चीजें भगवान को ऑफर। और जो भी हम लाते हैं, कपड़े लाते हैं या फल लाते हैं, जो भी लाते हैं, भगवान को अर्पण करके फिर उसको खाएं या फिर उसको यूज करें। तो ये हो गया भगवान को अर्पण करना। धीरे धीरे हम इस बंधन से फिर छूट सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, इसको हम योगा लैडर बोलते हैं। तो अभी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो शुरुआत होती है पशु से। पशु जीवन मतलब जहां पे भगवान का नामो निशान नहीं। एथिस्ट लोग बिल्कुल भी भगवान को मानते नहीं, तो वो पशु के समान है। क्यों? महाभारत का श्लोक आता है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्येतात् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानाम्। ऐसा बोला गया कि पशु और मनुष्य एक जैसे ही काम करते हैं। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। चार प्रकार की एक्टिविटीज है। आहार मतलब खाना, भय मतलब आहार निद्रा सोना, भय खुद को प्रोटेक्ट करना, मैथुन मतलब एंजॉय करना। तो ये 4 प्रकार के एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, जो भी करें। कोई को लोग बोलते हैं हम इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न, ये वो, कुछ नहीं। सब कुछ ये 4 एक्टिविटीज में ढाला जा सकता है। ये 4 एक्टिविटीज पशु भी करते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य अगर ये 4 एक्टिविटीज ही कर रहा है और भगवान की पूजा नहीं कर रहा है तो पशु है। पशु भी समाना। तो इसीलिए पशु जीवन मतलब भगवान का नामो निशान नहीं है। फिर धीरे 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 उसका कॉन्शियसनेस थोड़ा ठीक हो सकता है। किसी को तो कम से कम वो सुपीरियर मानेगा। जैसे कोई ट्राइबल एरियाज में वो जो पर्वत होता है, पर्वत को सुपीरियर मानते हैं, या बहुत बड़ा हाथी है उसको मानते हैं। ऐसे सूर्य है, सूर्यदेव को मानते हैं, चंद्र को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो वैसे ये व्यक्ति धीरे धीरे भी कोई देवी देवताओं की पूजा करे, गणपति, शिव जी या दुर्गा, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेगा। पर उसका मूल उद्देश्य है कि उस पूजा से उसको कोई लाभ होना चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। क्या बोल रहे हैं? सुख संपत्ति आए घर पे और कष्ट मिटे तन का, बाकी कुछ नहीं चाहिए। गणपति की आरती में भी यही बोलते हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, मुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उठ सिंदूराची, कंठे झड़के माल मुक्ता फलाची। उनकी तारीफ कर रहे हैं गणपति की, बट क्या बोल रहे हैं? सुख करता मतलब हमें सुख दे बहु भगवान। हम आरती करेंगे बट हमें सुख चाहिए और दुख दूर चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सुख काम को आना चाहिए, दुख जाना चाहिए, तभी हम आपकी आरती कर रहे हैं। ये हो गया कर्मकांड। बिजनेस है। आई गिव यू समथिंग, यू गिव मी समथिंग। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। मैं आपके लिए कुछ करता हूं, आप मेरे लिए कुछ करो। क्या कर रहे हैं आप? भगवान देवी देवताओं के लिए हम कुछ करेंगे, आरती करेंगे, यज्ञ करेंगे, सत्यनारायण पूजा रखेंगे, गणपति की पूजा करेंगे, दुर्गा जी की पूजा करेंगे, पर मांगेंगे भगवान
ऐसा कुछ करो कि 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए। अब तो आजकल 10 लाख कुछ नहीं है, करोड़ की लॉटरी चाहिए। ऐसा कुछ करो कि हमें बहुत बड़ा बंगला मिल जाए। तो ये इच्छाएं हमारे खत्म नहीं होती हैं और हम कर्मकांड करते हैं। तो ये कम से कम पशु जीवन से अच्छा है, और उसके बाद कर्मकांड में आता है कोई व्यक्ति। उसके बाद अगर उसने कुछ सुकृति की है पिछले जीवन में, सुकृति मतलब अगर कुछ अच्छे कार्य भगवान के कनेक्शन में, भगवान कृष्ण के कनेक्शन में कुछ किया होगा उसने, जैसे किसी को भगवद गीता दे दी, या भगवद गीता एक बार पढ़ ली, या किसी से भगवद गीता सुन ली, या किसी से हरे कृष्णा सुन लिया, ऐसे कई सारी चीजें कर सकता है। या कोई भक्त को उसने अनजाने में हेल्प कर दी, मदद कर दी, तो उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा सुकृति मिलेगा। उस सुकृति के कारण यह व्यक्ति कोई भक्तों के कनेक्शन में आएगा, और भक्तों के कनेक्शन में आने के कारण यह व्यक्ति अभी भगवान कृष्ण की पूजा करना चालू कर देगा। उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। मतलब कि कर्म कर रहा हूं मैं, पर फिर भी मन में इच्छा है, अभी तक सुख संपत्ति घर आवे है, पर भगवान कृष्ण की अभी मैं पूजा कर रहा हूं, अभी यहाँ पे देवी देवता की नहीं कर रहा हूं, इसलिए योग आ गया। देखिए आप, यहाँ पे कर्म कांड था, अभी योग आ गया, तो सकाम कर्म योग है ना। फल की अपेक्षा है, कर्मण्यवादी का रास्ते अभी तक अंदर में गया नहीं है, पर कम से कम कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। जैसे भागवतम में कृष्ण भगवान बोलते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। काम की इच्छा है, नहीं है, कुछ भी हो, भगवान कृष्ण की, तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं और वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो इसीलिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसे करते करते एक व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के प्लेटफॉर्म पे आता है। मतलब क्या, कि कर्म कर रहा है पर कोई फल की अपेक्षा नहीं कर रहा है, जैसा श्लोक है दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। फिर धीरे धीरे वो उसको ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान ज्यादा होता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि ऐसे क्यों बनाई है, यहाँ पे ऐसे दुख दर्द क्यों है। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये सब वो जान लेता है, क्योंकि वो ज्ञान मिलता है। और भगवान का आध्यात्मिक प्रदेश कहाँ पे है, आध्यात्मिक लोग कहाँ पे है, और हम यहाँ पे क्यों आए हैं, वहां पे कैसे जा सकते, सब ज्ञान है उसको। पर अभी तक पूरी तरह से भक्ति में वो नहीं हुआ है, भक्ति में वो मैच्योर नहीं हुआ है, ज्ञान का संग्रह ज्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे वो अष्टांग करेगा। अष्टांग मतलब कि एक जगह बैठ के अष्टांग योग करेगा, और मन में जो परमात्मा है उसके ऊपर पूजा करेगा, उसको बोलता है अष्टांग योग। हाँ, फिर उसके बाद फिर कोई व्यक्ति भक्ति में आएगा। जैसे सूर्य का एनालॉजी दिया गया है, सूर्य जो होते हैं, सूर्य की किरण गिरती हैं, तो उसको देख के बोल सकते अरे सूर्य आ गया हमारे, तो पहला लेवल हो गया। दूसरा, दूर से सूर्य दिख रहा है, बहुत बड़ा ऐसा डिस्क दिख रहा है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग सूर्य है। तीसरा, सूर्य में जाने के बाद पता चलेगा कि वहां पे एक सूर्य देवता भी है, अभी उसका नाम विवस्वान है, और वो ऐसे घूम रहा है, मतलब व्यक्ति भी है। ये 3 अलग अलग लेवल से हम भगवान को भी जान सकते हैं। ऐसी पहला लेवल है ज्ञान का लेवल, जिससे हम ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। दूसरा है अष्टांग, जिससे हम वैकुंठ जा सकते हैं। और तीसरा भक्ति, जिससे हम वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक जा सकते हैं। हाँ, ऐसे तो एक्चुअली हर कोई अष्टांग योग करता है वो वैकुंठ नहीं जाता है, उसके हृदय में क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है किसकी पूजा कर रहा है। तो ये हो गया इलेबोरेट, डिटेल्ड या विस्तृत योग। बहुत टाइम लगता है इसमें। जनरली व्यक्ति कर्म कांड में, सकाम कर्म योग में कई सालों तक फंसा रहता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने और एक प्रोसेस दिया है। अब ये इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव योगा लैडर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पशु जीवन से डायरेक्ट कर्म कांड से सकाम कर्म योग और डायरेक्ट भाव भक्ति, बीच में और कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे 2-3 लेवल्स बीच के गायब हो गए, डायरेक्ट व्यक्ति जा रहा है। और लास्ट वाला है जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्टकट स्वचलित सीढ़ी। फर्स्ट वाला यहाँ पे जो लेफ्ट में है, डायरेक्टली पशु जीवन से भक्त कोई प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त के कनेक्शन में आता है और वो साधना भक्ति करना चालू करता है। जैसे शिला प्रभुपाद थे, वो शुद्ध भक्त हैं थे, तो उनके कनेक्शन में कई सारे लोग आए, हजारों लोग आए, और उन्होंने साधना भक्ति करना चालू किया। और साधना भक्ति मतलब हमारे कर्म करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो, हरे कृष्णा मंत्र गाते रहो, भगवद गीता पढ़ते रहो,
वो उसको बोलते साधना भक्ति। बीच का हमने सब कुछ त्याग कर दिया, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सब कुछ गया, क्योंकि ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेस लैडर। अगर पहला वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक्सप्रेस लैडर है। यहाँ पे हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं प्रेम भक्ति को पाके। हो सकता है, पॉसिबल है, अगर कोई सीरियस ले लीजिए। बाकी के जो दो हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि डायरेक्टली तुम साधना भक्ति करना चालू कर दो। बीच वाला जो कर्म कांड, सकाम कर्म योग, उसको त्याग कर दो, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लेना है ना। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेस लैडर। बाकी को और एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे 20 माले का बिल्डिंग है, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हो, दूसरा आप लिफ्ट ले सकते हो, पर वो लिफ्ट हर फ्लोर पे रुकती है, हाँ, और तीसरा आप ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट आपके 20th फ्लोर पे जाएगा, आपके घर 20th फ्लोर पे, बीच में कहीं रुकेगा नहीं, वो एक्सप्रेस लैडर है। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये एक्सप्रेस लैडर है। दूसरा जो दिया गया है ये है नॉर्मल लिफ्ट, जो पैसेंजर लिफ्ट बोलते हैं, टिकट 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 जाता है। और तीसरा है सीढ़ियां, बहुत टाइम लगेगा इसमें, है ना। इसमें एक्सप्रेस लैडर में एक ही जीवन में भी जा सकते हैं हम, अगर हम चाहें तो, और भगवान दया करे तो। दूसरे में कई जन्म लग सकते हैं, और तीसरे में लाखों जन्म लग सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्मकांड और सकाम कर्म योग में कई जन्मों तक फंस सकता है, और फिर बीच में ज्ञान और अष्टांग में भी फंस सकता है। तो इसीलिए हमें ये जो प्रोसेस दिया गया है भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के थ्रू, ये बताने के लिए निष्काम कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म योग को कनेक्ट करके हम साधना भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ हमें निष्काम कर्म करने की जरूरत नहीं है, हम साधना भक्ति कर सकते हैं, जिसके कारण हम जल्द ही इस जीवन से छुटकारा लेके भौतिक धाम जा सकते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई हमें जाना क्यों है भक्ति आध्यात्मिक जगत? ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या कि जिसमें हम भगवान की भक्ति करते रहे और इसी जीवन में यहीं पे खुश रहें? ऐसा कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या? ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं। ऐसा सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम आध्यात्मिक रूप से भगवान के चित्त में विलीन हो जाए, उसको भक्ति बोलते हैं। हाँ, तो इसी जीवन में रह के आप आध्यात्मिक, जिसको चेतना बोलते हैं, वो पा सकते हैं। पर इस भौतिक जगत में कोई खुश नहीं हो पाया है, ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है जो खुश हो सकता है ना। इसीलिए, क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, ये दुखालय अशाश्वतम, तो यहाँ पे मत रहो तुम, यहाँ से तुम निकल जाओ। ऐसा तो कर्म कांड की छे कर्म योग की तरफ जो हमने चर्चा की। तो अभी इसमें कुछ किसी को प्रश्न है क्या? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ये पूरे भगवद गीता का सार है। तीसरा अध्याय कर्म कांड के कर्म योग के कनेक्शन में ये सार है, और यही चीज भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में बताएंगे, 11वें तक कि नहीं 12वें तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 12वें तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय में भगवान इस भक्ति योग के बारे में एकदम विस्तार में बता रहे हैं। मन्मना भो मद भक्त मध्याजी मानवस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजनि प्रियोसि सततम कीर्तयन्तु माम भिड़न्तश्च भरतभक्त तेषां सततयुक्तानां। ये सारे जो श्लोक मैं बता रहा हूँ, इसमें भगवान बता रहे हैं कि साधना भक्ति कैसी करनी चाहिए, और साधना भक्ति करने से कैसे ये कोई व्यक्ति ऊपरी स्तर पे आ सकता है ऐसे। तो इसमें कोई प्रश्न है किसी को? नहीं प्रभु जी। ओके, सबको समझ में आया? जी जी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया योगा लैडर। अभी भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, कोई बोल सकता है कि नहीं आपने लैडर वैडर दिखा दिया, बट हमारा मन अभी तो इच्छा करने के लिए बहुत मजबूर है, चाहता है इच्छा, अभी भी लगता है कि ये वाला भजन अच्छा है, सुख संपत्ति घर आवे, यही अच्छा है हमारे लिए के लिए। तो भगवान कोई बात नहीं, तो कम से कम तुम कर्मकांड तो करो, क्योंकि कर्मकांड करने से ये जो साइकिल है, इसको हम बोलते हैं कि सैक्रिफाइस का साइकिल, यज्ञ का साइकिल, वो पूरा हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई थी तो देवी देवताओं को बनाया था,
और देवी देवताओं को ड्यूटी दी गई है। क्या ड्यूटी है भाई? वो ये ड्यूटी है कि वो इस जीव को मदद करे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। वो कैसे? जैसे बारिश होती है, तो बारिश कैसे होती है? टेक्निकली देखा जाए तो बारिश सूर्य के किरणों से इवापोरेट होता है पानी, उसके बादल बन जाते हैं और वो बादल इधर उधर घूमते हैं, और जब राइट क्लाइमेट बनता है, जो अच्छा क्लाइमेट बनेगा, जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तब बारिश नीचे आती है। ये टेक्निकल प्रोसीजर है बारिश का, है ना। पर ये हो गया आपका जो प्रोसेस है बारिश बरसाने का। पर कुछ जगह बारिश थोड़ी होती है, कुछ जगह ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? वो उसका कारण अलग अलग है, पर मूल कारण क्या है कि जो बारिश के देवता हैं इंद्र, वो खुश होकर उन्होंने बारिश करना चाहिए। जब तक वो खुश नहीं होते तब तक बारिश नहीं होती। इसीलिए यज्ञ का कारण बताया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो पर्जन्य देवता मतलब इंद्र खुश होते हैं और वो बादल बरसाते हैं। जब बादल बरसाते हैं तो हमें अन्न मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसके ऊपर चलती है। तो अन्न जब मिलता है, जो जीव है वो खुश होता है। और फिर भगवान जो हैं वेदों में इस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो ये और जो जीव है वो इनडायरेक्टली भगवान को भी पूजा कर रहा है। तो ऐसे ये साइकिल पूरा होता है। इसको यज्ञ का चक्र बोलते हैं। यज्ञ के बिना जीवन पापी है। तो कम से कम कोई भी व्यक्ति ने कर्म कांड करना चाहिए, कोई देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, है ना। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो वो तो पापी है, एथिस्ट है व्यक्ति। और ये कब करना चाहिए? जब हमें लगता है कि नहीं हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, हम सब कुछ त्याग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, भगवान ये भी बोल रहे हैं कि त्याग मत करो, कम से कम करते रहो, जो भी कर्म कर रहे हो उसको ऑफर करते रहो। यद करोषि यत्नाशि यद जिहोषि तथाशि यद तपस्वासी कौन्तेय, ऐसे बोल रहे भगवान। जो भी कर रहे हो भगवान मुझे ऑफर करते जाओ, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर कम से कम यज्ञ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है। हवा चलती है उसके लिए भी एक देव वायु देव है, पानी जो यहाँ पे दिखता है उसके लिए वरुण देव है, बारिश के लिए इंद्र देव हैं, चंद्र के लिए चंद्र देव हैं, सोम बोलते हैं उनको, सूर्य के लिए सूर्य देव हैं, विवस्वान बोलते हैं उनको। वैसे अलग 33 कोटि देवता हैं। भगवान ने सारा अरेंजमेंट बनाया है कि सारे सृष्टि को निर्माण करते समय ये सारे मिनिस्टर्स हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। कब बारिश होनी चाहिए, कितना सूर्य आना चाहिए, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देने के लिए कम से कम हमने यज्ञ करना चाहिए। हम हवा लेते हैं, फ्री में हवा लेते हैं। आजकल ऑक्सीजन की कीमत इतनी बढ़ गई है क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन चाहिए। इससे हमें समझ सकता है कि हमने कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का कि हमें रोज ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में, पानी मिल रहा है फ्री में, हाँ, सूर्य की किरणें मिल रही है फ्री में, चंद्र की किरणें मिल रही है फ्री में। चंद्र नहीं होगा तो पत्तियों में पत्ते जो होते हैं, सब्जी जो होती है उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, चंद्र की किरणों से टेस्ट आती है। सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं उगेगा। तो इनसे थैंक यू बोलने के लिए, ये जो यज्ञ की बात कर रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट ओनली अ बेसिक थैंक यू। कुछ तो थैंक यू बोलने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, है ना। भले ही हम अपना अपना धान लेके आ रहे हैं, अरे हम तो रिलायंस फ्रेश से सब लेके आते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं, हमने क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? क्योंकि वो यज्ञ नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, और कुछ मिलेगा नहीं तो खाओगे क्या? नट बोल्ट थोड़ी खा सकते हैं हम। इसीलिए ये यज्ञ का प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। पूरा सेक्शन इसके बारे में बता रहा है कि धीरे धीरे ये यज्ञ करते करते तुम अध्यात्म कर्म योग तक पहुंच जाओ। कर्म कांड करो और धीरे धीरे, जैसे हमने लैडर में देखा था, धीरे धीरे ऊपर पहुंचते पहुंचते कर्म योग तक पहुंचो। जब ये कर्म योग तक पहुंचोगे, कृष्ण की पूजा करने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के सारे गंदगी कम हो जाएगी और दुख दर्द मिट जाएगा। और फिर हम धीरे धीरे प्यूरिफाई होके हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये भी विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हम अगले सेक्शन में हम बाकी के 2 फिर कवर करेंगे, जो कि अलग अलग आदर्श कर्मयोगी और फिर लास्ट का सेक्शन। कोई प्रश्न है किसी को? अब तक जो बताया सबको समझ में आ गया?
अगर आपको समझ में आ गया तो चैट विंडो में यस बोलिए, समझ में नहीं आया तो नो बोलिए, तो कम से कम मुझे पता चलेगी। यस प्रभु समझ में आ गया सब। अभी तक 2 लोगों ने यस बोला है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी बोल रही है कि दिस इज हेवी। ओके, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ स्मिता माता जी। इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, तो भगवद गीता अगर पहली बार हम पढ़ रहे हैं सुनते थोड़ा हेवी लग सकता है, बट धीरे धीरे जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना हमें समझ में आएगा। जी प्रभु जी। हाँ, तो माता जी पूछ रहे हैं कि हम कुछ पढ़ सकते हैं क्या अगले समय आने के पहले? तो आप भगवद गीता सेक्शन 3rd अध्याय का 3रे अध्याय का पढ़ सकते हैं आप। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ताकि अगले सेक्शन में इतना कठिनाई होगा। अगले सेक्शन थोड़ा लाइट है, आज थोड़ा हेवी फिलोसफी था। हाँ, तो आप अगले टाइम 3rd चैप्टर पढ़िए तो आपको इसमें से कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, इससे और कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ओके, तो ये अगले सेक्शन में हम 3रा अध्याय खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा जो यूजुअल संडे का प्रोग्राम है जहाँ पे हम 5वां अध्याय कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जिन जिन ने 4था अध्याय अभी तक नहीं सुना है उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, वो आप सुन सकते हो और आप पढ़ना चालू कर सकते हो। उसमें अगर आपको कोई प्रश्न आएगा तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या वासुदेव प्रभु को मैसेज कर सकते हो, हम दोनों ही आपको क्लैरिफाई करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो वासुदेव प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया प्रभु जी, थोड़ा बाहर गए थे। नो प्रॉब्लम। तो ग्रुप में जो आए हैं सबका नंबर है अभी हमारे पास? हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि कुछ नए लोग दिख रहे हैं मुझे, आई डोंट नो कि सेम नाम से ज्वाइन चेक हुए करें कि वनिता पिसे माता जी हैं और नील देवी पांडे माता जी हैं, उनका नंबर ले सकते हैं। हाँ, आप अपना नंबर दे सकते हैं, वनिता माता जी और नील देवी माता जी चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं अपना नंबर। आप ग्रुप में हो कि आपको मैसेज आ रहे हैं आपको? हाँ जी गुरु जी। ओके ओके, हाँ वनिता पिसे बात कर रही हूँ। ओके माता जी। तो आप ग्रुप में चैट विंडो में नंबर टाइप कीजिए। तो क्या टाइप करूं? आपका नंबर हाँ नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, ताकि फिर वासुदेव प्रभु आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर आपको ओके मैसेज आ जाएगा। और दूसरी माता जी नील देवी माता जी, नीला देवी पांड्या माता जी। हाँ हाँ हाँ, तो वनिता माता जी नंबर दिया है प्रभु जी, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। और कोई है जिनको मैसेज नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप में नहीं है? तो जी नंबर नहीं आया मेरे को, आपको भेजा है क्या? हाँ मुझे भेजा है, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ मैं भेजता हूँ आपको। ओके ठीक ठीक। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये भगवद गीता सुन रहे बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ हमने भगवान का जप करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है। भगवान का जप अगर हम करेंगे जल्दी तो हम जल्दी से जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो जो भक्त नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो भेजा था पिछले सोमवार को या शनिवार को, जिसमें जप कैसे करना है वो बताया है। तो आप इसको प्लीज देखिए। आपके पास जप माला नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, हाथ के ऊपर कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। तो प्लीज चालू कीजिए और आप देखेंगे, एक महीना करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है। ठीक है, खासकर जो पहली बार सुन रहे हैं, जैसे स्मिता माता जी हैं या फड़तरे माता जी हैं या गवलकर माता जी हैं, जो पहली बार आए हैं, या मतलब पहली बार मतलब जो जप नहीं करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो प्लीज चालू कर दीजिए, आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्मिता माता जी डूइंग ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।